चलिए क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अभी जो क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं वह है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इसे सोल्व करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इस चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व किया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो चले जाएं इंग्लिश यात्रा 2.0 चैनल पे और प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, तो वहां से पढ़ें, तैयारी करें। फिलहाल चलिए चलते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तरफ। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हु रोट नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है और इस चैप्टर को, इस पोम को हम लोगों ने पढ़ा है, इस कविता को। यह कविता प्रकृति से और मानव जीवन से संबंधित है। तो यह कविता को किसने लिखा है? टी.एस. इलियट ने, वाल्ट व्हिटमैन ने, डब्ल्यू.एच. ऑडेन ने या रिपोर्ट ब्रोक ने? तो यह कविता कंपोज किया गया है किसके द्वारा? डब्ल्यू.एच. ऑडेन के द्वारा। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, डब्ल्यू.एच. ऑडेन वाज बॉर्न इन। डब्ल्यू.एच. ऑडेन का जन्म कब हुआ था? 1977 में, 1907 में, 1978 में या 1920 में? तो डब्ल्यू.एच. ऑडेन का जो जन्म हुआ था वह 1907 ईस्वी में। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है कि डब्ल्यू.एच. ऑडेन्स वर्क इज डिवाइडेड इनटू द डॉट 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 एंड अमेरिकन फेजेज। डब्ल्यू.एच. ऑडेन का जो कार्य है वह दो भागों में विभाजित है। एक तो अमेरिकन फेज में है और दूसरा किस में है? और ऑप्शंस के आधार पर आप उत्तर दें, इंडियन, ब्रिटिश, इंडो इंग्लिश या अमेरिकन। तो डब्ल्यू.एच. ऑडेन्स वर्क इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेज। इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, हु ओन द पुलिट्जर प्राइज इन 1948 फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एनाजाइटी। द एज ऑफ एनाजाइटी के लिए किन्हें पुलिट्जर प्राइज दिया गया था 1948 में? और ऑप्शंस आपके सामने है, टी.एस. इलियट को, वाल्ट व्हिटमैन को, रिपोर्ट ब्रूक को या डब्ल्यू.एच. ऑडेन को? तो यह जो प्राइज है यह प्राइज दिया गया था किन्हें? डब्ल्यू.एच. ऑडेन को 1948 में द एज ऑफ एनाजाइटी के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि व्हिस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट इज टेकन फ्रॉम। यह कहां से लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से, स्नेक से या माई ग्रैंड मदर हाउस से? तो यह पंक्ति जो है वह लिया गया है कहां से? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। और इस पंक्ति को लिखने वाले कौन है? डब्ल्यू.एच. ऑडेन। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लॉनली ऑन द सेपरेट नीज इज लाइन ऑफ द पोम। यह जो पंक्ति है यह नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक फॉलो डॉट 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 इन आवर ट्रैक। तो आपने एक लाइन पढ़ा होगा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में कि डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक फॉलो उडेन इन आवर ट्रैक। तो यह जो ऑप्शंस के आधार पर अगर हम देखें तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, उडेन का प्रयोग इसमें करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, द ऑरेटर्स इज रिटेन बाय। यह ऑरेटर्स किसके द्वारा लिखा गया है? डब्ल्यू.एच. ऑडेन ने लिखा है इसे, या वाल्ट व्हिटमैन, जॉन डन या रिपोर्ट ब्रूक? तो इसे लिखा है डब्ल्यू.एच. ऑडेन ने। तो सही उत्तर इसका कौन सा होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यू.एच. ऑडेन लेफ्ट डॉट डॉट, कहां छोड़ दिया? उस किस जगह को छोड़ करके कहां चला आया था? इंडिया, अमेरिका, इंग्लैंड, यूनाइटेड स्टेट? तो डब्ल्यू.एच. ऑडेन जो है लेफ्ट इंग्लैंड। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यू.एच. ऑडेन सेटल्ड परमानेंटली इन। वह इंग्लैंड को छोड़ा और आकर के कहां बस गया? इंडिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में या द यूनाइटेड स्टेट में? तो वह इंग्लैंड को छोड़ करके द यूनाइटेड स्टेट में आकर के परमानेंटली सेटल्ड हो गए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड
Leads the mountain's lovely head, whose white waterfall could blaze travelers in their last distress, is line of the poem. यह जो पंक्ति है वह किस पंक्ति का है? तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का जो लास्ट स्टेंजा है वह लाइन है यह। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से यह पंक्ति लिया गया है। चलिए, इसके अतिरिक्त आपको स्क्रीन पे कुछ पॉइंट्स इंडिकेट किए गए हैं, इसे भी याद रखें। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में लिखें। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें इंग्लिश यात्रा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।